हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करेंगे कि आप सब अच्छे ही होंगे। इस वक्त थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है और मुझे तीज का बहुत सारा काम है, जो ब्लाउज और साड़ी देना है, जिसमें फॉल लगाना है इस सब साड़ी में, जो कि मैं दिखा रही हूँ। कि देखिए ये जो साड़ी है ना, जो साड़ी मैं आपको येलो कलर की दिखा रही हूँ, ये बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब मेरा आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिनों से ना, तो मेरा आवाज़ थोड़ा अलग अलग सा सुनाई दे रहा होगा। तो देखिए ये जो पिंक वाली साड़ी है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये रानी पिंक है, कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारी सी साड़ी है और ग्रीन कलर का ब्लाउज है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये ब्लाउज भी मुझे तैयार करना है और साड़ी में फॉल लगाना है। तो ये दोनों साड़ी में फॉल लगाना है और मैं थाली से ही लगाती हूँ। आप सब कैसे लगाती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और इस वक्त वायरल फीवर चल रहा है, तो अपना भी ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तो आज हम बात करेंगे, आप सबने मेरे पहले वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे कि हाउसवाइफ को भी ना सिर्फ घर का काम ही करते रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है ना, उनको कोई उतना मतलब, अब हम तो काम वैसे बहुत करते हैं, लेकिन हमारी कोई अहमियत नहीं होती है। सही मायने में तो यही बात है कि हमारी कोई अहमियत नहीं होती। जो जिसके मन में जब आ जाता है बोल देता है कि क्या करती हो, सिर्फ घर का काम ही करती हो ना। लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि वो घर का काम कितना करती है, सारा दिन करते करते बीत जाता है, लेकिन उसका कोई क्रेडिट उसको नहीं मिलता है। तो आप घर के काम से बाहर निकलिए और कुछ अपना काम करिए। ऐसा नहीं कि आप बाहर निकलिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप घर छोड़ के जाइए। आपको हो सके तो अपने घर से आप कोई काम शुरू करिए, जो कि करिए, और उसमें थोड़ा सा अपना नाम बनाइए, पहचान बनाइए, और थोड़ा पैसा कमाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और जो सर पे टेंशन रहता है ना, उसको भूलने में बहुत सारी मदद मिलती है। जब आप कुछ काम करके कुछ पैसा कमाती है ना, तो उससे आपको कितना खुशी मिलेगा, ये जब आप करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं भी खाली बैठी रहती थी, तो मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती थी। जैसे मैं दिन भर मोबाइल चलाती थी, बैठी रहती थी, फिर सर में दर्द, ऐसे ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन अब मैं जब से काम करने लगी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा दिन कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। और इस तरीके से आप काम करके कुछ अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकती है। जब आप छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने लगेंगी ना, तब आप अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें भी पूरी करने के लायक बन जाएंगी। तो इस तरीके से आप छोटे से ही शुरुआत करिए। जैसे कि मैं नहीं कर रही, अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप साड़ी में फॉल लगाइए। पीको मतलब पीको मशीन नहीं है तो सिर्फ साड़ी में फॉल लगाइए, जैसे कि हुक लगाइए, बटन आई बनाइए। इस तरीके से काम आप जैसे टेलर लोग से मांगेंगी तो आपको मिल जाएगा। घर पर ही ये काम आप कर सकती हैं। इसमें भी आप अच्छा थोड़ा बहुत पैसा कमा सकती हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा करना है तो आप सिलाई सीखिए, फिर सिलाई करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं इस तरीके से। जैसे मुझे देखिए सिलाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जिस दिन सिलाई नहीं करती ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आज का दिन मैंने सारा फालतू का ही ख़त्म कर दिया, कोई काम नहीं किया। अगर जिस दिन मैं सिलाई करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दिन कब ख़त्म हो गया, शाम हो गया। फिर सुबह का मैं प्लान करती हूँ कि सुबह उठूँगी, ये काम करूँगी, वो काम करूँगी, वो कपड़ा काटना है, फिर इसकी सिलाई करनी है, इसको पूरा करना है, देना है। सारे मतलब आपके काम इतना बढ़ने लगेगा ना कि आपको फालतू चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप फालतू बातों पे भी ध्यान नहीं देंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे, और आपका एक नाम बनेगा, पहचान बनेगा। आप भी एक मतलब कुछ इनकम कमा सकती हैं, कुछ पैसा कमा सकेंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं अपने मेहनत से भी कुछ पैसा कमाती हूँ और मेरा भी एक मतलब नाम है इस तरीके से। तो और देखिए, अगर मतलब आप किसी काम को शुरू करने की सोच रही हैं, तो सिर्फ सोचना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको करना बहुत बड़ी बात होती है। तो सिर्फ सोच के मन में ही सोच के ना रह जाए, उसको शुरू करिए। क्योंकि इस काम कोई भी काम करने से पहले डर लगता है, बहुत सारे डाउट रहते हैं कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं, कहीं फालतू पैसा ना खर्च हो जाए, कहीं हम इसमें कुछ ना हो, ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव ख्याल ही आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डर लगता है कि क्या पता मैं ये काम नहीं कर पाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर काम को आपको सोचना चाहिए कि मैं ये करूँगी, चाहे जितना टाइम लगे, इसको करूँगी और करके ही मानिए। नहीं, अगर आप किसी काम को करने के लिए ठान लेंगे ना, तो फिर तो वो करके ही रहेंगी। अगर आप सोच के डर गई या पीछे हट गई ना, तब फिर तो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप किसी काम को शुरू करने को सोच रही हैं, तो ज़्यादा टाइम तक मत सोचिए। आज सोचिए तो उसको कल से ही कुछ ना कुछ उसका
थोड़ा बहुत तो शुरुआत करिए। अगर आप एक कदम आगे बढ़ा दी ना, तो फिर तो सारे कदम अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप, जैसे कि अगर आप सिलाई सीखना चाह रही हैं, तो ये मत सोचिए, मैं गाँव में रहती हूँ, तो मैंने बहुत सारी औरतों को ऐसे, मतलब मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि क्या हम भी सिलाई सीख लें क्या? फिर वही औरतें बोलती हैं कि अब कहाँ उम्र है, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं होता है, फिर भी कहती हैं अब कहाँ उम्र है, अब अपने बच्चों को देखेंगे कि ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, उम्र तो हर उम्र में आप कुछ ना कुछ सीख सकती हैं। हर रोज़ आप कुछ ना कुछ सीख सकती हैं। दिन मिलता है तो आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखिए। ऐसा नहीं कि बस घर का काम करके फिर टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में दिन को बिता दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जब समय मिला है तो उसको कुछ अच्छे काम में ही जाया करिए ना, क्यों हम फालतू की चीज़ों में ख़त्म करें समय को। तो अगर आप अच्छा काम करेंगी, कुछ अच्छा कर ही रहेंगी, तो कभी आप जब खाली बैठेंगी ना, तो सोचेंगी कि मैंने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, ख़राब नहीं किया, ऐसे फालतू का खर्च नहीं कर दिया सिर्फ सीरियल देखने में, मोबाइल चलाने में। इस तरीके से अगर आप काम करके अपना समय बिताई रहेंगी ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने ये किया, वो किया। आप अगर, मेरी बातें आपको अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही हों, तो सोचिएगा कि आप अपनी लाइफ़ में कभी तो ऐसा पल आया होगा, या स्कूल के टाइम में, या कभी भी ऐसा समय आया होगा कि जब आपने कुछ ऐसा काम किया होगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जो जिसे आप अभी तक याद करती होंगी कि हाँ, हमने तो स्कूल में ऐसा किया था, हमको बहुत सारी तारीफ़ें मिली थी, बहुत सारी मतलब बहुत सारे लोग तारीफ़ किए थे, टीचर ने तारीफ़ किया था। मतलब ऐसे बहुत सारे पल होते हैं, किसी न किसी के, कोई घर में आप कुछ बनाई होंगी, अपने घर में कुछ बनाई होंगी, उसकी तारीफ़ हुई होगी। इस तरीके से आप उस समय को याद करके किसी काम को शुरू करिए और पीछे मत हटिए। और आपको शुरू करने से पहले ना, आपको 10 लोग मिल जाएँगे उसको, मतलब बोलने के लिए कि नहीं कर पाओगी, नहीं कर पाओगी। तो उन 10 लोगों की बातें बिल्कुल मत सुनिए, एकदम इग्नोर करिए। आप अपनी सुनिए, अपने मन की बात सुनिए और करिए। क्योंकि जब आप अपने मन की बातें सुनेंगी ना, तब आपको कोई भी कुछ भी काम करने से रोक नहीं पाएगा। आपको सक्सेस होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस तरीके से आप अगर कोई भी काम शुरू करना चाहती हैं, तो आप ज़रूर करिए। करिए, उसमें आगे बढ़िए। अगर किसी काम को करने से पहले ही आप हार मान जाएँगी, तो फिर वो हारने से भी ज़्यादा बुरा होता है। अगर आप कोई काम शुरू नहीं किए और पहले ही हार मान के बैठ गए कि हम ये नहीं कर पाएँगे, तो फिर आप चाहे कोई कितना भी जोर लगा दे, आप नहीं जीत पाएँगे। क्योंकि आप अपने मन में सोच लिए हैं कि हम वो नहीं कर पाएँगे, तो फिर आप वो नहीं ही कर पाएँगी। अगर आप अपने मन में सोच लें कि हम ये करेंगे, करके ही रहेंगे, तो फिर आपको दुनिया की कितने भी लोग रोक लें, लेकिन आप वो काम करके ही जीत ही पाएँगी। अगर एक बार आप, अगर हार भी मिल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश तो की ना। ये तो नहीं रहेगा ना कि मैंने कोशिश भी नहीं की, हर वक्त पछतावा में जीना कि मैंने कोशिश नहीं किया, कोशिश नहीं किया। जैसे कि कहा जाता है ना कि काम पूरा दिन ऐसा करिए कि रात में चैन से नींद लगे। काम ऐसा मत करिए कि आप रात में जब सोने जाएँ तो सोचें कि आज तो मैंने फालतू, मतलब टेंशन में ही नींद भी ना आए। इस तरीके से जैसे बहुत सारी औरतें डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं। ज़्यादा करके मैं देख रही हूँ औरतों में ज़्यादा डिप्रेशन, फिर घर में लड़ाइयाँ, इस तरीके से ये इसी वजह से होता है, हमको लगता है ज़्यादातर कि औरतें जब कोई काम नहीं कर पाती हैं ना, तो वो हर चीज़ के लिए अपने पति पे डिपेंड हो जाती है कि मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ करेगा। तो फिर उनको वो प्रॉब्लम आने ही लगती है कि जब वो किसी चीज़ को वो लेना चाहेंगी, नहीं मिलेगा। तो हर इंसान अपने लिए ही जीता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रही हूँ। हस्बैंड भी बहुत करते हैं अपने पत्नी के लिए, लेकिन आप तो इतना भी तो सोचिए कि जब आप अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरा कर पा रही हैं, तो फिर हस्बैंड से इतना उम्मीद लगा करके बैठी हैं। वो भी तो इंसान है, वो भी कितना कमाएँगे अकेले। तो कुछ ना कुछ तो अपने ही भी करना चाहिए। आप दूसरे कंट्री की औरतों को देख लीजिए, किस तरीके से वो हस्बैंड भी काम करते हैं, वाइफ़ भी काम करती है। हमारे देश में उतना नहीं मतलब परमिशन होता है काम करने के लिए, लेकिन फिर भी आप कोशिश तो करिए। अब तो बहुत आगे ज़माना बढ़ गया है, बहुत सारी औरतें बाहर जाके काम करती हैं। घर से भी बहुत सारे काम हैं, उसको शुरू कर सकती है। जैसे आप अपने घर से जो काम करेंगे, उसमें तो आप अपने बच्चों को भी देख लेंगी, अपना घर भी अच्छे से सँभाल लेंगी और
अपना जो करना चाहती हैं वो भी कर लेंगी। इसलिए जो भी आपने पहले सपना देखा है या देख रही हैं उसको पूरा करिए। मैं चाहती हूँ कि पूरा करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई काम करना चाहता है तो वो करे। मन ही मन अगर आप कुछ काम करना चाहती नहीं कर पाती ना, तो वो एकदम घुटन सा हो जाता है, एकदम घुटन महसूस होने लगता है। फिर आपको चाहे कितना भी महंगा कपड़ा मिल जाए, कितना भी महंगा खाना मिल जाए, चाहे जितना महंगा घर मिल जाए, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपको वो अपने सपने को पूरा करके मिलेगा। तो प्लीज़ अपने सपने की तरफ एक कदम ज़रूर बढ़ाइए, भले असफलता ही हाथ लगे लेकिन उसको पूरा करने की कोशिश करिए। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, तो इस तरीके से आप कोशिश तो ज़रूर करिए। मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो गया है और खांसी भी आ रही है इसकी वजह से। तो मैं ये आप सबसे कह रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जैसे, और मैं देखती हूँ ना कि हाउसवाइफ काम भी करती हैं, घर का भी काम करती हैं और बाहर भी कुछ करना चाहती हैं। जैसे मैं बाहर जाके तो नहीं करती, मैं घर से ही अपना एक बुटीक खोली हूँ, उसको चलाती हूँ। जैसे गांव में ही मैं सिलाई करती हूँ, उसमें मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेती हूँ। तो आप भी अपने सपने को पूरा करने के लिए एक कदम ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।